इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु पेज नंबर 54 के प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए पेज नंबर 54 का पहले कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का लिखना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो सोडियम है उसकी परमाणु संख्या 11 है और इसी के आधार पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो 2, 8, 1 हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। 2n² के रूप में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ये 3 कक्षा, ये कक्षाओं को दर्शाता है। तो 2 इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 8 बिंदु दिया हुआ है, और तीसरी अर्थात अंतिम कक्षा जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे KLM के भी नाम से जानते हैं। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8। तो 8 को 2, पहले में 2 रहेगा, इसके बाद दूसरे में 8, किंतु अब यहाँ अगर 8 रख देते हैं तो 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ कितना है? 8 ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का है। तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 6 बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। तो यही होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम जो है इसकी परमाणु संख्या होती है 12। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2, 8, 2। तो 2, 8, 10, 2, 12 हो गया। अर्थात इनमें 3 कक्षा बन रहा है। यहाँ देखिए, ये पहला K, ये दूसरा L, ये तीसरा M। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में हो जाएंगे। तो इस तरह से सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लिया। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। ये इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में इसे लिख लेते हैं। सोडियम है, परमाणु संख्या समझ चुके हैं 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। अब देखिए, सोडियम जो है, सोडियम 2, 8, 1 और ये धातु है, तो ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यहाँ बाहरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको यदि त्याग कर देता है तो इस पे +1 चार्ज हो जाता है और ये सोडियम से सोडियम आयन के रूप में हो जाता है। तो यहाँ Na+ और +E अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब Na+ का ये जो है 2, 8, 1 यहाँ था, यहाँ क्या हो गया? 2, 8 केवल हो गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। इसी तरह से पहले ऑक्सीजन का समझ लें, फिर आगे समझेंगे कॉम्बिनेशन। ये है 8 अर्थात परमाणु संख्या 8। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2, 6। अब O जो है यहाँ 6 है और ये अधातु है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने ले लिया, तो चार्ज बन जाएगा -2। यहाँ -2 चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ 2, 6 था, तो यहाँ क्या हो गया? 2, 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया है। ऑक्सीजन जब भी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको अपना क्योंकि सभी परमाणुओं का अपना अष्टक पूरा करना होता है। देखिए, यहाँ 1 त्याग कर अष्टक पूरा किया है और ये 2 लेकर अष्टक पूरा किया है। अब समझते हैं। यहाँ है Na सोडियम, यहाँ भी सोडियम, ये 2 परमाणु हो गए। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस से दर्शाया गया है। ये है ऑक्सीजन, ये 1 है। तो ये क्या है? इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम से 1 लेगा और इस सोडियम से 1 लेगा, तो सोडियम पे प्लस हो जाएगा, +4, क्योंकि ऊपर हम लोग समझ चुके हैं। अब सोडियम यहाँ कितना है? तो 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन 1 है, तो ये 1 ही रहेगा। और यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6 और 1 माइनस, और यहाँ भी 1 माइनस, ये दोनों आ गया यहाँ पे 2 माइनस। तो इस तरह से ये हो गया Na+ और यहाँ O हो गया, इसका कॉम्बिनेशन हो गया।
अब मैग्नीशियम समझना है हम लोगों को, MgO। तो मैग्नीशियम का होता है 12 2 8 2। मैग्नीशियम यहाँ पे बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हो जाएगा +2। यहाँ Mg आयन होगा लेकिन इस पर अब प्लस नहीं रहेगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 2 2 है और यहाँ क्या है 2 8, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है बाहरी कक्षा में, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 और 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी अष्टक पूरा होगा। तो 2 और 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ हो गया 2 और 8। तो यहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ एक ही मैग्नीशियम रखेंगे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और ये 2 ग्रहण किया है, तो इसका काम बन जाता है। तो Mg 2 बाहरी कक्षा में तो क्रॉस से दिखा दिया गया है। यहाँ क्या है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाया गया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। तो Mg2 पर +2 चार्ज हो, Mg पर 2+ चार्ज हो जाएगा और O पर ये 2 जो है यहाँ से ये दोनों चले आएंगे तो 6 2 8 ये बन जाएगा और इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर MgO का निर्माण यहाँ हो जाता है। तीसरा प्रश्न, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? उत्तर लिखेंगे, इन यौगिकों में निम्नलिखित आयन उपस्थित हैं। पहला सोडियम प्लस, दूसरा मैग्नीशियम 2+, तीसरा ऑक्सीजन 2-, ये ऊपर रहेगा ऑक्सीजन 2-, अर्थात 2 धनायन और 1 ये जो है ऋणायन है। अब दूसरा नंबर प्रश्न, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर लिखेंगे, आयनिक यौगिकों में आकर्षण बल उनके कणों के बीच काफ़ी अधिक होता है, फलस्वरूप उन्हें अलग करने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक काफ़ी अधिक होता है। लिखने से ही आप समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक में आकर्षण बल उनके कणों के बीच काफ़ी अधिक होता है। यही कारण है कि उनको अलग करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए इनका गलनांक अधिक होता है।